अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा ये आज 35वां ये सिलसिला है, अमरद किसे कहते हैं और उसका शरई हुक्म क्या है और इसके मुताल्लिक़ ज़रूरी अहकाम क्या हैं। याद रखिए कि अमरद कहते हैं ऐसे खूबसूरत लड़के को कि जिसकी तरफ दिल माइल होता हो, ऐसा बेरीश यानी जिसकी चेहरे पर बाल ना हो, ऐसा खूबसूरत पुरकशिश लड़का जिसकी तरफ दिल माइल होता हो, ऐसे लड़के को उसे अमरद कहा जाता है। उलमा ने लिखा है कि इसका हुक्म औरत जैसा है, यानी उसकी तरफ शहवत के साथ देखना यानी बुरी नीयत से देखना हराम है। और रिवायतों में मिलता है कि औरत के साथ 2 शैतान होते हैं जबकि अमरद के साथ 70 शैतान होते हैं। और फ़ी ज़माना जो LGBT जो ट्रांसजेंडर के जो मामलात हैं वो भी इसी में शामिल हैं। आप देखिए कि बैरून ममालिक के अंदर जो हम जिन्स परस्ती का जो रुझान बढ़ता जा रहा है वो भी इसी वजह से है। मर्द का मर्द के साथ बुराई की तरफ माइल होना ये भी गुनाह है, हराम है। और इस तरफ फ़ी ज़माना बहुत से लोगों की तवज्जो नहीं होती। तो याद रखिए कि इसके मुताल्लिक़ भी हमें अपनी नस्ल को कम अज़ कम शरई अहकामात ज़रूर बताने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि जब तक लड़का नाबालिग है या वो बालिग भी हो गया, लेकिन चूँकि बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको हुस्न अता फ़रमाया तो उस हुस्न के बाइस दूसरे लोग उसकी वजह से फ़ितने में पड़ते हैं। ऐसा भी होता है कि घरेलू ज़िंदगी के अंदर यानी सगे रिश्तेदारों में जो आपस में कज़न हों, यानी मामू के बेटे, फुफ्फी के बेटे, खाला के बेटे, चचा के बेटे, इनके दरमियान भी माज़अल्लाह बुराई पाई जाती है। तो लोग जो है वो घरेलू रिश्तों के अंदर भी इन चीज़ों का लिहाज रखें और आपस में लड़की और लड़का जो कज़न हो उनको तो दूर रखें ही जिनका निकाह हो सकता है। इसी तरह लड़कों को भी अगर ये माहौल जिस तरह पुरफितन दौर चल रहा है तो इस तरह लड़कों को भी बुरी नज़र से बाज़ रखने के लिए और अपने बच्चों को लोगों की मैली नज़र से बचाने के लिए ज़रूर उनके ऊपर कड़ी निगाह रखें, कड़ी नज़र रखें। तो ये बहरहाल इसका हुक्म है शरई जो मैंने मुख्तसर अर्ज़ कर दिया। इसकी बड़ी तबाहकारियाँ हैं जो लोग माज़अल्लाह औरत के फ़ितने में पड़ते हैं, उससे कहीं बढ़कर जब कोई किसी मर्द के फ़ितने में पड़ जाता है तो वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद होता है। तो ये भी हमारे ज़माने का एक ऐसा फ़ितना है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं है। इसके मुतालिक अब तफसील से अमरद पसंदी की तबाहकारियाँ नामी रिसाला दावत इस्लामी ने छापा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में बेहद इजाफ़ा होगा और उसके बाद इसके नतीजे में जो कुछ होता है वो भी उसमें तहरीर है। बाज़ मसाइल ऐसे हैं जो मैं इस तरह खुलेआम ज़िक्र भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। दूसरा सवाल किया गया साली से निकाह का क्या हुक्म है। याद रखिए कि जब तक औरत के साथ मर्द निकाह में है तो अब जो उसकी बीवी की जो बहन है वो साली इस पर हराम है। वो साली चाहे वो इसकी बीवी की सगी बहन हो यानी इन दोनों के माँ बाप एक हों, या इसकी सुतेली बहन हो यानी इन दोनों की माँ एक हो या दोनों का बाप एक हो, किसी भी तरह से बीवी की बहन से एक साथ एक वक्त में निकाह में उनको जमा करना हराम है। हाँ, अगर इसने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी और उसकी इद्दत ख़त्म हो गई या ये औरत मर गई, अब उसकी बहन से दूसरी सूरत में वो निकाह कर सकता है। एक औरत के ज़िंदा रहते हुए, उसके निकाह में बाकी रहते हुए दूसरी उसी की बहन से निकाह नहीं कर सकता। अगला सवाल ये किया गया कि मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं। लोग बहुत से इस हवाले से सवाल करते हैं कि रूह कहाँ होती है, रूह का क्या मकाम है। इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किताबों का निचोड़ ख़ुलासा ये है कि काफिरों की रूहों का मकाम अलग है और मुसलमानों की रूहों का मकाम अलग है, और वो भी उनके आमाल के एतबार से। उलमा ने लिखा कि जैसे कुफ़ार हैं, इनकी रूहें इनके मरघट यानी जहाँ ये मरते हैं या तो वहीं भटकती रहती हैं, या उनका जैसा कुफ्र किताबों में जैसा कि अहादीस का ख़ुलासा मिलता है कि सिज्जीन एक मकाम है जहन्नम का,
अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी रूहों को वहाँ उस मकाम पर सज़ाए जहन्नुम दिया करता है। और बाज़ रिवायतों में यह है कि ये यमन का एक नाला है जिसे बरहूत कहा जाता है, वहाँ पर भी इनकी रूहों को क़ैद कर दिया जाता है। और क़ैदी से मुराद ये कि अगर देखा जाए तो कोई भी आम तौर पर जेल में जो कैदी होता है, बज़ाहिर अगर उसको कुछ भी ना कहा जाए तो उसका क़ैद होना ही उसके लिए बड़ी सज़ा होती है। उलमा ने तो लिखा कि इंसान के लिए अगर तन्हाई की कैदी, यानी उसको ऐसी जगह बंद कर दिया जाए जहाँ ना रोशनी जाए, ना हवा जाए, ना धूप जाए, बस उसको खाना पानी मिलता रहे, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी सज़ा होती है। हालांकि उसको कुछ और सज़ा नहीं दी जा रही, तो उसकी क़ैद ही उसकी सज़ा है। तो इसी तरह उनको काफिरों की रूहों को जब ऐसी जगह पर बंद कर दिया जाता है, क़ैद कर दिया जाता है, तो ये भी उनके लिए सज़ा बन जाती है। तो इस तरह काफिरों की रूहें, बाज़ रिवायात में लिखा कि पहली ज़मीन से लेकर नीचे तक 7वीं ज़मीन तक इनकी रूहों को इस तरह से ज़मीनों में बंद किया जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जाने की क्या कैफियत होती है, लेकिन बहरहाल इस तरह से उनकी रूहों को सज़ा दी जाती है। जबकि इसके बरक्स मुसलमानों की रूहें उनके दर्जों के मुताबिक, उनके आमाल के मुताबिक, बाज़ की रूहें उन्हीं की क़ब्रों पर आसपास रहती हैं, बाज़ की रूहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के बागात में सैर करने की सआदत अता फ़रमाता है कि वो सब्ज़ क़ालब यानी सब्ज़ परिंदों की सूरत में जन्नत के बागात की सैर करती हैं। बाज़ मुसलमानों की रूहें मकाम इल्लियीन, जन्नत में एक मकाम है, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जगह अता फ़रमाता है। बाज़ की रूहें आसमानों पर सैर करती हैं, बाज़ की रूहें आब ज़मज़म का जहाँ कुआँ है वहाँ पर रहती हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ मुसलमानों की रूहों को आबाद किया जाता है। और उनका ताल्लुक़ अल्लाह की हिकमत है कि उनके अजसाम से बाक़ी रहता है, और जिसको जिस तरह से राहत पहुँचानी हो अल्लाह ताला के हुक्म से उसके रूह के ज़रिए उसके जिस्म को उसकी राहत पहुंचाई जाती है। इसकी मिसाल ये है कि कभी कभी हम लोग जब सोते हैं और ख्वाब में कोई बुरी जगह देखें तो बाकायदा अपने जिस्म के ऊपर वो वैसा होता हुआ महसूस करते हैं, हालांकि वो हम पर नहीं हो रहा होता। ख्वाब में जो हमारी रूह जहाँ सैर कर रही होती है वो उस पर हो रहा होता है और हमें ख्वाब में महसूस हो रहा होता है। और इसी तरह इंसान बसा औक़ात घबरा कर उठता है तो देखता है कि वो सही सलामत है, लेकिन उसके पसीने छूट रहे होते हैं और बुरी हालत होती है। और इसी तरह बसा औक़ात अगर ख्वाब में कोई अच्छी जगह देखता है तो वो बाकायदा ख्वाब ही में वो अच्छी जगह देखने या कोई खुशी की बात देखता बाकायदा हंस रहा होता है। दूसरा बंदा भी उसको बताता है कि तुम ख्वाब में नींद में हंस रहे थे। तो इस तरह बाकायदा वो महसूस करता है। तो किताबों में लिखा है जिस तरह ये एक छोटी सी मिसाल है कि इंसान सोता है तो वो उसकी रूह जहाँ जैसी जगह पर जाए तो वैसा वो महसूस करता है। इसी तरह उसके मरने के बाद उसका जिस्म बज़ाहिर मुर्दा हो जाता है, लेकिन उसका रूह का ताल्लुक़ उससे बाक़ी रहता है। और फिर अल्लाह की तो हिकमत है, वो जिसको जैसे चाहे उसकी रूह को रखता है और उसका असर उसके जिस्म तक पहुँचता रहता है। एक और सवाल किया गया, असर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं। याद रखिए कि 3 मकरूह वक्त हैं। एक है सूरज निकलने के 20 मिनट बाद, एक ऐन सर पर जब सूरज आ जाए उसके 2-4 मिनट तक, और तीसरा है सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले तक। ये तो 3 ये वक्त हैं मकरूह जिनमें आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके अलावा आप जब चाहें कोई भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाज भी और कोई भी नमाज भी। तो ये 3 मकरूह औक़ात हैं, इनमें क़ज़ा नमाज भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हाँ, एक ज़रूर है कि असर की नमाज़ अगर किसी ने वक्त में नहीं पढ़ी और सूरज गुरूब होने वाला है तब भी अगर वो उसी दिन की असर की नमाज़ अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाज़त है कि वो उसकी असर की नमाज़ क़ज़ा ना हो। उसके अलावा जो है वो और कोई नमाज इन मकरूह औक़ात में नहीं पढ़ सकता। एक और सवाल ये किया गया, ये बहुत अहम सवाल है। फ़जर की इक़ामत के बाद नमाज़ फ़जर जमात खड़ी होने वाली है, इक़ामत हो गई और उसके बाद भी बाज़ लोग पहली ही सफ़ में सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहली सफ़ में सुन्नतें पढ़ने का क्या हुक्म है? उलमा ने लिखा कि जो ऐसा करे, यानी इक़ामत हो गई और वो पहली सफ़ में खड़ा होकर सुन्नतें पढ़ना शुरू कर दे तो वो सख्त गुनाहगार है, उसको गुनाह मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जब फ़जर की इक़ामत हो चुकी है तो कम से कम पहली सफ़ में नमाज जमात के साथ जो हो रही है वो वहाँ खड़ा होकर अपनी सुन्नतें ना पढ़े। क्योंकि बाकी नमाज़ों के बारे में तो हुक्म ये है फ़जर के अलावा ज़ोहर की, असर की या इशा की, कि उनकी जो सुन्नतें हैं जमात से पहले वाली
वो अगर जमात खड़ी हो जाए तो फिर वो सुन्नतें नहीं पढ़ेगा, फ़ौरन जमात में शामिल होगा। ज़ोहर की, असर की और इशा की अगर जमात खड़ी हो गई है फ़ौरन जमात में शामिल होगा, वो सुन्नतें छोड़ देगा। फिर बाद में अगर पढ़नी भी हैं तो पढ़े, वो उसकी मर्ज़ी। लेकिन फ़जर के बारे में हुक्म ये है कि अगर जमात खड़ी हो भी जाए तब भी वो पहले सुन्नतें पढ़ेगा, उनको छोड़ने की उसको इजाज़त नहीं है, इल्ला ये कि उसको ये लगता हो कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ने खड़ा हुआ तो जमात ख़त्म हो जाएगी, इमाम सलाम ही फेर देगा, तो अब उस वक्त उसको फिर फ़जर के बारे में भी यही हुक्म है कि फिर वो सुन्नतें नहीं पढ़ेगा, पहले जमात पकड़ेगा, जमात में शामिल होगा। उसके बाद में अगर वो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद जब इशराक चाश्त का वक्त आ जाता है, उस वक्त नवाफिल के साथ सुन्नतें पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, वगरना सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती, वो नवाफिल बन जाती हैं। सुन्नतें जब अपनी जगह से हट जाएं तो उसके बाद अब वो सुन्नतें नहीं रहीं, वो नफिल हो जाती हैं। अब वो मर्दी मद्दे की पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर जानबूझकर अगर छोड़ने की आदत बनाएगा तो फिर वो गुनाहगार होगा, ख़ास तौर पर फ़जर की सुन्नतें। तो एक तो ये कि फ़जर की सुन्नतें जब वो पढ़ना चाहता है तो बाज़ लोग ऐसा भी होता है कि उनको पता है कि अब जमात खड़ी हो जाएगी और उनको ये भी अंदाज़ा होता है कि हमारी मस्जिद में मिसाल के तौर पर 2-3 सफ़े तो बनती ही हैं, तो उसके लिए हुक्म यह है कि उन 2-3 सफ़ों में जहाँ पर लोगों ने आकर जमात नमाज़ पढ़नी है उन जगहों पर खड़ा होकर वो सुन्नतें ना पढ़े, ताकि लोगों को जमात में शामिल होने में परेशानी ना हो। इसके मुतालिक उलमा लिखते हैं कि फिर मस्जिद का अगर अंदरूनी हिस्से में नमाज़ होती है तो फिर वो बाहर वाले हिस्से में नमाज़ सुन्नतें पढ़े, फिर जमात में शामिल हो, और अगर बाहर वाले हिस्से में नमाज़ होती है तो फिर ऐसी जगह सुन्नतें पढ़े जहाँ किसी पिल्लर की, सुतून की आड़ में आ जाए, लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। इस एतबार से लोग बहुत ज़्यादा वल्लाहु आलम के जानबूझकर या तवज्जो नहीं है या पता नहीं क्या उनका, यानी कि कॉमन सेंस काम भी नहीं करता कि जहाँ लोगों ने आकर जमात में नमाज में खड़े होना है उन्होंने वहीं खड़े होकर नमाज़ शुरू कर देनी है, अपनी नमाज़ पढ़ना। अरे भाई, अपने दिमाग से तो बंदा ये सोच ले कि मैं जहाँ खड़ा हो रहा हूँ, या वैसे ही आम तौर पर लोगों को मालूम है कि जैसा मिसाल के तौर पर हमारा पिछला हिस्सा है जहाँ जूतियाँ उतार, उससे अगली सफ़ पता है कि लोगों ने सब ने यहाँ से जाने के बाद वहाँ से ही जूते पहनकर जाना है। बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं, वहीं खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, या उनको ये मालूम है कि इमाम ने या मुअज्जिन ने या वैसे आम नमाजियों ने सफ़ से निकल कर यहाँ से गुज़रना है तो वो उसी जगह पर नमाज़ पढ़ाना शुरू कर देंगे। या जैसे हमारा मगरिब का दर्स होता है, पता है कि उनको 2 सुन्नतों के बाद और 2 नफिल के बाद, जिसमें अगर 100 नमाजी हैं तो 100 में से 70 नमाजी मिसाल के तौर पर सुन्नतें और नफिल पढ़ चुकते हैं, लेकिन उसके बाद बाज़ 20-30 लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सुन्नतें या नफिलें चल रही होती हैं अभी, तो वो भी उस जगह आकर पढ़ेंगे कि जहाँ पर उनको पता है कि इमाम ने इस तरफ मुँह करके दर्स देना है या लोगों ने यहाँ से गुजरना, वो वहीं खड़े होकर अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी जगहों पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि हम अपनी नमाज को ख़ुद खलल से बचाएँ। लोगों ने जब यहाँ से गुज़रना है तो मस्जिद का दायां हिस्सा है, बायां हिस्सा है, पिल्लर है, हमारा तो फर्स्ट फ्लोर भी खाली होता है, ऊपर जाकर नमाज़ पढ़ ले, और नहीं तो अपने घर जाकर नमाज़ पढ़ ले अगर उसने इतनी देर लगानी है तो इसलिए थोड़ा सा इस एतबार से सोच समझ कर सुन्नतें नवाफिल पढ़ने का हमें तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए कि जिससे ना अपनी नमाज ख़राब हो ना ही दूसरों को भी परेशानी हो। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी करते हैं, फिर उसमें उनकी गलती है, जाने में वो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। इस एतबार से सोच समझ कर ये मामलात देख कर और फिर जो है वो अपनी नमाज अदा करनी चाहिए। एक और सवाल ये किया गया कि अगर इमाम नमाज में जमात पढ़ा रहा है और अब इमाम सलाम फेर दे और अभी मुक्तदी जो है वो दुरूद शरीफ ही पढ़ रहा हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो भी सलाम फेर दे इमाम के साथ, या वो दुरूद शरीफ भी पढ़े, दुआ भी पढ़े। तो याद रखिए कि मुक्तदी पर यह वाजिब है कि वो इमाम की फ़र्ज़ और वाजिब में पैरवी करे बग़ैर ताख़ीर किए। तो जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जैसे रुकू में इमाम गया अल्लाह अकबर के रुकू में चला गया तो अब उस पर फ़ौरन लाजिम है कि रुकू में जाए, रुकू से उठ गया अब उस पर फ़ौरन लाजिम है कि वो रुकू से उठे कि ये क़ौमा वाजिब है। जब सजदे में जा रहा है तो सजदा फ़र्ज़ है, तो इस तरह फ़र्ज़ और वाजिब में इमाम की फ़ौरन पैरवी करेगा। लेकिन जहाँ फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है तो वहाँ पर अगर कोई ताख़ीर होती है तो फिर ऐसी सूरत में उसको गुनाह नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर उसने अत्ताहियात इमाम ने पढ़ लिया,
और इमाम ने दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया और दुआ भी पढ़ ली इमाम ने और सलाम फेर दिया और अभी ये दुरूद ही पढ़ रहा है, तो अब इसके ऊपर कोई हरज नहीं है कि ये इमाम दुरूद शरीफ वहीं छोड़ दे और वहाँ पर ही अपनी दुआ छोड़ दे, सिर्फ अत्तहियात पूरी करे, क्योंकि वाजिब पढ़ना ज़रूरी है अत्तहियात, जो तशहुद जिसको हम कहते हैं, अब्दुहु व रसूलु तक, इतना अगर इसने पढ़ लिया तो इसमें यह सलाम फिर फेर दे, चाहे दुरूद शरीफ शुरू भी ना किया हो या थोड़ा पढ़ा हो या जितना भी पढ़ा हो उतना पढ़कर वो सलाम फेर दे इमाम के साथ फ़ौरन, क्योंकि सलाम फेरना भी ये फ़र्ज़ है, इसलिए फ़ौरन इसमें हाँ, अगर इसने सलाम इमाम ने इतनी जल्दी सलाम फेर दिया है कि अभी अत्तहियात ही पढ़ रहा है, तो अब इसके लिए इजाज़त है कि पहले अपनी अत्तहियात पूरी करे, फिर उसके बाद इमाम के साथ सलाम फेरे। एक और सवाल किया गया, अनाबिया या अनफाल नाम रखना कैसा? ये दोनों नाम दुरुस्त हैं। अनफाल का माना है गनीमत या तोहफ़ा और अनाबिया का माना है मुश्क जैसी खुशबू। तो इस तरह का नाम रख सकते हैं कि जिनके माना अच्छे हों, लेकिन बाज़ लोग जो इस तरह के तरह के नाम रखते हैं कि जिनके माना ही दुरुस्त नहीं होते, तो फिर ऐसे नाम रखने की इजाज़त नहीं है। अनमता का माना का नाम में आप देखें सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं ना, अन अमता अलैहिम, इसका मतलब ये होता है कि ए अल्लाह तूने जिन पर इनाम किया, तो इसका लफ्ज़ का मतलब ये बनता है। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये माना गलत भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो लड़की के ख़ास तौर पर मुनासिब भी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि या अल्लाह तूने जिन पर इनाम किया, तो अगर इससे ये मुराद दिए कि लेकर नाम रखा जाए कि अल्लाह का इनाम, तो फिर ये नाम दुरुस्त है कि उस लड़की को अल्लाह का इनाम समझा जाए, अल्लाह का तोहफ़ा समझा जाए। लेकिन अगर लफ्ज़ी माना के अतबार से नाम रखना देखा जाए तो ये रखना मुनासिब नहीं है, यानी इसका माना बनता नहीं है। तो बेहतर यही है कि इसकी जगह कोई और नाम रखा जाए, लेकिन अगर किसी ने यह नाम रख भी लिया है तो जायज़ है, इसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है, नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, दुरुस्त है। कि फ़र्ज़ नमाज़ें कब फ़र्ज़ हुई? वैसे तो याद रखिए कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, तो मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा अता किया गया। तो ये नमाज का तोहफ़ा जब अता हुआ तो ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हो गया। अब रही बात 5 नमाज़ों की, तो पाँचों नमाज़ों का कुरान करीम में भी ज़िक्र है, बाकायदा नमाज फ़जर का भी ज़िक्र है, नमाज इशा का भी ज़िक्र है, और इसी तरह ज़ोहर और असर और नमाज वुस्ता। जैसे असर के बारे में है हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, कि नमाज़ों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर बीच की नमाज। तो उलमा लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि 5 नमाज़ें अदा फरमाई, तो मालूम हुआ कि बीच की नमाज़ असर बनेगी, तो ख़ुद ब खुद ज़िक्र हो गया कि 2 इससे पहले हैं और 2 इसके बाद हैं, तभी ये बीच की नमाज़ बनेगी। तो ये 5 नमाज़ों का सबूत साबित हो गया। इसी तरह अक़िमिस्सलाता तरफ़यिल लैली व तरफ़यिन नहार, के दिन के दोनों कोनों पर और रात के दोनों कोनों पर तुम नमाज अदा करो। तो ये दोनों कोनों से रात के मुराद फ़जर और इशा, और दिन के दोनों कोनों से मुराद मगरिब और ज़ोहर है। उलमा ने लिखा कि जिस तरह जैसे ही सूरज ढलता है तो दरअसल वो दिन का कोना शुमार होता है, और मगरिब के जब सूरज गुरूब होता है तो वो दिन का किनारा होता है। तो ये दोनों नमाज और इस तरह बीच की नमाज नमाज असर है। और भी सलात इशा का भी कुरान करीम के अंदर ज़िक्र है, बाकायदा इशा के नाम के साथ फ़जर का भी ज़िक्र है कि इन्ना क़ुरान अल-फ़जरी काना मशहूदा, कि बेशक फ़जर का जो कुरान है जिसमें फ़रिश्ते हाज़िर होकर कुरान सुनते हैं। तो यूँ नमाज़ों का तो ज़िक्र है ही, लेकिन इसके मुतालिक एक तफसील और भी मिलती है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तौबा की ज़मीन पर आने के बाद, तो उस वक़्त आपने 2 रकतें अदा की, और वो वक्त था फ़जर का, यानी सूरज कुछ निकलने से पहले। तो किताबों में लिखा है कि यूँ वो 2 रकतें, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब 100 साल सोए रहे और फिर अल्लाह ने आप अल्लाह के हुक्म से उठे, तो उस वक़्त जब आप उठे तो वो ज़ोहर का वक्त था। तो आपने नमाज अदा की 4 रकतें, तो ये 4 रकतें वो, और फिर 4 रकतें जो असर की हैं, इसके मुतालिक बाज़ लोगों ने लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई, और बाज़ ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। और इसी तरह मगरिब की नमाज़ के बारे में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने नमाज की रकतें 4 पढ़नी थी, लेकिन उन्होंने 3 रकतों पर मुकम्मल कर दी नमाज। तो वो 3 रकतें और 4 इशा की रकतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर अदा फरमाई। यानी जब ऐलान नबूवत नहीं किया था, उससे पहले जब आप गार हिरा में इबादत किया करते थे, तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़े से इशा के वक्त यानी रात के वक्त नवाफिल जो नमाज के तौर पर अदा करते थे। तो बाज़ रिवायतों में इस तरह की तफसीलात मिलती हैं। तो इस तरह
उन अम्बिया की याद को अल्लाह पाक ने नमाज़ों की सूरत में बाक़ी रखा और उम्मत मुस्तफ़ा पर ये हर उस वक्त में जिस वक्त में नबी ने नमाज़ अदा की तो उन औक़ात की नमाज़ों को उनकी इस अदा को अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया में 5 नमाज़ों की सूरत में फ़र्ज़ करार दिया। और बाज़ रिवायतों में ये भी लिखा है कि रकातें 2 ही फ़र्ज़ हुई थी, रकातें हर नमाज की 2 ही थी। जैसे फ़जर की 2 हैं, ऐसे ही ज़ोहर की भी 2 थी, असर की भी 2 थी, इशा की भी 2 थी, और मगरिब की शुरू से ही 3 फ़र्ज़ हुई। किताबों में लिखा है कि ये जो ज़ोहर और असर और इशा की जो 4 हो गई, तो जब सफ़र की नमाज में कसर का हुक्म दिया गया तो फिर जो है वो सफ़र में यही जो 2 रकतें ही ये बाक़ी रख दी गई और 2 रकतें जो बढ़ा दी गई वो हालत हज़र में, हालत इक़ामत में, कि जब तुम सफ़र में ना हो तो फिर ये ज़ोहर असर और इशा ये 4-4 पढ़ो, और जब सफ़र में हो तो फिर जो असली 2 रकतें हैं वही 2 रकतें असली तौर पर पढ़ो। तो यूँ जो है वो उस तरह ये 4 रकतें 2 थीं या 2 रकतों को 4 किया गया। मगरिब के मुतालिक जो मुख्तलिफ़ अक़वाल मैंने ज़िक्र कर दिए, ये तफ़सीलात हैं इसके मुतालिक। अल्लाह पाक इन बातों को ख़ास तौर पर जो मैंने ज़िक्र की इस एतबार से हमारे इल्म में हमें इसे याद रखते हुए इन पर अमल करने की तौफ़ीक दे। सफ़र में कसर करने के लिए नीयत 15 दिन से कम हो सफ़र की, कि भाई मैं 15 दिन से कम सफ़र या हफ़्ते में वापस आ जाऊँगा, जिस तरह बाज़ लोग जाते हैं, तो तब तो जवाज़ नमाज में कसर करेंगे। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा है, फिर 20 है या 30 है या 40 है, जब अगर नीयत उसकी 15 से जैसे ही ज़्यादा हो गई तो अब फिर वो पूरी नमाज़ पढ़ेगा, अब कसर नहीं करेगा। कसर जो है वो सिर्फ़ फ़र्ज़ों की होगी, सुन्नतें 4 पूरी पढ़ेगा, वितर पूरे पढ़ेगा, मगरिब की तीनों रकातें पूरी पढ़ेगा, सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ ज़ोहर असर और इशा, बस ये जो 4 फ़र्ज़ हैं उनको 2-2 पढ़ेगा, बाकी सुन्नतें 4 ज़ोहर की या 4 असर की या 4 इशा की, इन सुन्नतों को पूरा ही पढ़ेगा। याद रखिए ये तब है कसर सफ़र में कि जब बंदा अकेला नमाज़ पढ़े, और उस वक़्त भी सिर्फ़ 4 रकत वाले फ़र्ज़ उनको 2-2 पढ़ेगा। लेकिन अगर जमात मिल गई, ज़ाहिर से अब कोई यहाँ सफ़र करके आता है हमारे इस शहर में, हमारी मस्जिद में, कोई आता पंजाब से, तो हम तो पूरी पढ़ रहे हैं ना 4 ज़ोहर असर और इशा, तो वो जब जमात में पढ़े शामिल होगा तो फिर वो पूरी ही पढ़ेगा। फिर वो नहीं है कि वो 2 पढ़ के सलाम फेर के चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब जमात के साथ पढ़ेगा तो पूरी ही पढ़ेगा, अकेला पढ़ेगा तो वो 2 पढ़ेगा 4 रकत वाली को। ममनू औक़ात में कुरान पढ़ना, ममनू औक़ात में कुरान करीम पढ़ने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त हुक्म यही है कि ज़िक्र व अज़कार करे तो ज़्यादा मुनासिब है, यानी अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह अल्लाह, या इस तरह उस वक़्त में तस्बीहात पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार पढ़े, तो इस तरह मकरूह औक़ात में ज़िक्र व अज़कार की ज़्यादा फ़जीलत है, लेकिन तिलावत करने की भी इजाज़त है, सिर्फ़ सजदा करना मना है। मिलाकर पढ़ने की, जिसको हम कहते हैं जमा बैन सलातैन, 2 नमाज़ों को जमा करना, 2 नमाज़ों को जमा करने की इंदल अहनाफ़ यानी हनफ़ी मज़हब में इजाज़त नहीं है। बस हज के दौरान 2 रकतें 2 जमातें नमाज़ें जमा होती हैं कि जहाँ ज़ोहर असर, जिसको ज़ोहरैन कहा जाता है, और मगरिबैन, जहाँ मगरिब इशा एक साथ पढ़ी जाती हैं, तो वो अहनाफ़ में हनफियों के नज़दीक सिर्फ़ हज के मौके पर उसकी इजाज़त है। उसके अलावा सफ़र में 2 नमाज़ों को जमा करने की हकीकी सूरत में इजाज़त नहीं है। हकीकी सूरत में जमा करने से मुराद ये है कि अभी ज़ोहर का वक्त है तो ज़ोहर के वक्त के साथ ही आपने ज़ोहर के वक्त में ही असर भी पढ़ ली, इस तरह जमा नहीं कर सकते। हाँ, जमा सूरी यानी सूरतन लगता है कि ये एक साथ पढ़ी हैं लेकिन वो होती अलग अलग हैं, उसकी इजाज़त है। वो इस तरह कि किसी ने ज़ोहर ऐसे वक्त में पढ़ी, मिसाल के तौर पर 5 बजे उसने जो है वो असर का वक्त शुरू होना था, तो उसने 4:50 पर ज़ोहर पढ़ना शुरू की, या 4:55 पर, जैसे ही उसने सलाम फेरा ज़ोहर का, फ़ौरन असर का वक्त शुरू हो गया, साथ ही उसने असर भी पढ़ ली। तो ये लग ऐसा रहा है कि इसने इनको जमा कर दिया, लेकिन वो अपने वक्त में है, ये अपने वक्त में है, वो आखिरी वक्त में, ये पहले वक्त में। तो यूँ तो जमा हो सकती हैं 2 नमाज़ें, लेकिन हकीकतन के दूसरी नमाज के वक्त से पहले ही दूसरे नमाज के वक्त में पढ़ दी, तो इस तरह इजाज़त नहीं है। ख़ुदकुशी का क्या हुक्म है और उसके क्या अहकाम है, यानी उसकी सज़ा क्या है। ख़ुदकुशी करना तो अव्वलन याद रखिए हराम है, कि अपने आप को इंसान मार नहीं सकता। अपने आप को मारना तो दूर की बात, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, यानी बिला वजह ख़ुद को भूखा रखना, बिला वजह अपनी उंगली काट लेना, जिस तरह बाज़ लोग जो है वो तरह तरह के करतब दिखाते हैं कि अपने आप को हलाकत पे पेश करना, ऐसा काम करना जिससे उसको ये यकीन हो कि नुकसान होगा, तो ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं है। तो फिर ख़ुदकुशी तो हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है कि अल्लाह पाक नाराज़ हो गया। इसे क्या मालूम कि ये ख़ुदकुशी करेगा तो ये मरते वक्त अपने ईमान पर बाकी रहेगा। अगर इस नहूसत से, इस गुनाह की नहूसत से अगर उसका ईमान चला गया तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा।
और रिवायतों में सज़ा मिलती है कि जो अपने आप को जैसे कत्ल करेगा उसको जहन्नम में फिर ता क़यामत उसको वैसे ही सज़ा मिलती रहेगी उसकी क़ब्र में। तो इस तरह ये इस गुनाह का वबाल है। तो ख़ुदकुशी जो है वो हराम है, हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह पाक से आफ़ियत मांगनी चाहिए। और जो लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि याद रखिए कि जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्मानी आज़ा उसकी अमानत हैं, तो हमें अमानत में ख़यानत करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह ये जान, ये ज़िंदगी भी उसकी अमानत है, ये उसने दी है वो ही वापस लेगा। अमानत का यही हुक्म है कि जो दे उसके बारे में हुक्म यह है कि जिसको दी अब वो उसको संभाल के रखे। बल्कि अपनी जान को बचाना फ़र्ज़ है, जान को बचाना ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। यानी बंदे के ऊपर जो है वो कोई ऐसा वक्त आ जाए कि वो मर रहा हो, यानी डूब रहा है मिसाल के तौर पर, तो अब उस पर हुक्म यह है कि अपनी जान बचाए। अगर उस वक्त नमाज का वक्त जा रहा हो तो अब उस पर हुक्म यह है कि पहले नमाज़ नहीं पढ़ेगा, पहले अपनी जान बचाएगा। किसी घर में आग लग गई, वो कहे भाई नमाज का असर का वक्त जा रहा है, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, नहीं, पहले जान बचाएगा। तो जान बचाना तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो इसलिए जान बचाना ये अल्लाह की तरफ से, चूँकि अल्लाह की अमानत है तो जिसने दी है वो वही वापस लेगा। अगर हम किसी को दें अमानत और वो हमारी अमानत में ख़यानत करे तो उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, वो हमसे नाराज़ होगा। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने भी हमें अमानत दी है, ये ज़िंदगी, ये जान, वो जब चाहे ले, जिस तरह चाहे ले। हम अगर इसमें जानबूझकर ख़ुदकुशी की सूरत में ख़यानत करते हैं तो इससे रब ताला नाराज़ होगा। अब वो उसकी मर्ज़ी कि वो नाराज़ी की सूरत में जहन्नम की सज़ा दे या वो अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। जिसने ख़ुदकुशी की तो उसकी नमाज जनाज़ा भी अदा की जाएगी और उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ने का हुक्म भी है कि नमाज जनाज़ा उसकी पढ़ी जाएगी। और उसकी रूह कहाँ जाएगी वो अल्लाह पाक उसके एतबार से ही उसका हुक्म फरमाएगा कि जहाँ चाहे उसको अज़ाब में रखे और जहाँ चाहे जो है वो उसकी रूह हो, ये अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अपने आज़ा की वसीयत करना कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी आँखें फ़लाँ को दे देना, मेरा गुर्दा फ़लाँ को दे देना, ऐसी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अपने आज़ा डोनेट नहीं कर सकते, और जो इस तरह वसीयत करें तो उसकी किसी ऐसी वसीयत पर अमल करने की इजाज़त भी नहीं है, अमल नहीं होगा। जो करेंगे वो गुनाहगार होंगे। मरने के बाद उसका जिस्म भी अब अल्लाह की अमानत है, उसकी अमानत। अब उसके बाल भी नहीं काट सकते, उसके नाखून भी नहीं काट सकते, उसके जिस्म से कोई हिस्सा ले नहीं सकते। उसके नाखून बढ़े हुए हैं, बढ़े रहें, काटने की इजाज़त नहीं है। आप बाल बड़े, कोई कहे कि भाई मैं ख़त बना दूं इसका या इसके कटिंग कर दूं बालों की, ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। मरने वाले की बुराई बयान करना कैसा? अव्वल तो ज़िंदे की ग़ीबत हराम है। उलमा ने लिखा कि ज़िंदा की ग़ीबत से ज़्यादा बुरा है बंदा किसी मुर्दे की ग़ीबत करे, कि मुर्दा की ग़ीबत भी ग़ीबत है। उलमा ने लिखा है इसलिए ज़्यादा बुरा है कि ज़िंदा की अगर आपने ग़ीबत की है, बुराई की है, तो उससे तो आप हो सकता है माफ़ी मांग लें, उससे तो माफ़ी मांग कर अपने आप को माफ़ करा लें कि भाई मैंने तुम्हारी बुराई की थी। लेकिन मुर्दा तो मर गया, उससे कैसे माफ़ी मांगेंगे? तो वो तो माफ़ भी नहीं हो सकती। तो इसलिए ग़ीबत मुर्दे की ज़्यादा बुरा है, और उसका वबाल कुरान करीम में ज़िक्र किया गया है कि ऐसे है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, ये ग़ीबत है। ग़ीबत ऐसा काम है, और ग़ीबत से हर सूरत में बचना चाहिए। मुर्दे की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए। ग़ीबत करके अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, नुकसान ही है। ज़िंदा की ग़ीबत यूँ करते हैं कि अगर किसी को किसी के शर से बचाना है, उसके नुकसान से बचाना है, तो फिर तो उसकी ग़ीबत यानी बुराई इस नीयत से कि दूसरा बंदा उसके नुकसान से बच जाए। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बहुत धोखा देता है, मिलावट करता है माल में, तो अब किसी दूसरे को आप इसलिए बताने कि भाई वो तो धोखेबाज है, तो इस शर से बचाने के लिए तो बुराई कर रहे हैं, तो चूँकि उसको बचाना मुराद मकसूद है। लेकिन उसकी बुराई करना मकसूद है और उसको बदनाम करना, उसकी इज़्ज़त ख़राब करना मकसूद है, तो फिर ग़ीबत करना हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ग़ीबत करने वाला क़यामत के दिन बंदर की शक्ल में जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। बाज़ रिवायत में ख़ुलासा मिलता है कि कुत्ते की शक्ल में उसको उठाया जाएगा। तो ये ख़ुलासे हैं। और ग़ीबत की तबाहकारी नामी रिसाला किताब बाकायदा पूरा इंसाइक्लोपीडिया ग़ीबत पर दावत इस्लामी की छपी हुई किताब मौजूद है। आप पढ़ें, आप पढ़ने के बाद आपका दिल करेगा कि आप बात ही ना करें किसी के बारे में, बस अपनी बात हो, जिससे बात हो उसकी बात हो, किसी की तीसरे की बारे की बात ही करने की का ज़हन नहीं बनेगा। जहेज़ के मुतालिक के जहेज़ देना क्या, इसका क्या हुक्म है, जहेज़ मांगने का क्या हुक्म है। ऐसे ही लड़के से डिमांड करना कैसा, या लड़के को अपनी मर्ज़ी से कुछ देना कैसा। जहेज़ देना जो है वो सुन्नत है, और ये माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं अपनी खुशी से, जितना चाहें जैसा चाहें, तो ये सुन्नत। लेकिन लड़के वाले अगर डिमांड करके लें कि भाई तुम्हें हमारे बेटे के लिए जो है वो ये भी देना होगा, ये भी देना होगा, तो डिमांड करके लेना ये रिश्वत है।
और रिश्वत अगर ली है तो वो बाकायदा लड़के वालों ने ली है तो वो वापस करनी होगी, क्योंकि लड़के वालों ने लड़की वालों से मांग कर लिया है तो ये मांग कर लेना रिश्वत है और इसको उलमा ने हराम लिखा है। और इसी तरह लड़के से डिमांड करना कि तुम हमारी बेटी के नाम ये करो और हमारे बेटी के नाम जो है वो ये प्लाट करो या घर करो या इसको ये दो, तो इस तरह अगर लड़के से भी लिया है मांग कर, जिस तरह बसा औक़ात शादी से पहले लड़के से ईदी मंगवाई जाती है कह कर कि भाई तुम हमारी बेटी की ईदी भेजो, और इस तरह से कह कर मंगवा कर लेना ये उलमा ने रिश्वत में लिखा है, तो ये भी हराम है। इससे बचने का हुक्म है। लिया है तो लिया हुआ वापस करना होगा या उसको बताकर मुआफ़ कराना होगा कि भाई हमने इस तरह आपसे कह कर मांग कर लिया था। तो ये अगर आप अपनी खुशी से तो उसे इजाज़त देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो वापस करना होगा। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा दे और हमें अपने इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई गलती कोताही हुई हो अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह जो कुछ सीखा सिखाया याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा अता फ़रमा, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो बैठे जिन्होंने इस दर्स में शिरकत की सबका शिरकत करना कबूल फ़रमा, सबको इल्म की महफ़िल की मजलिस की बरकत नसीब फ़रमा। या अल्लाह या रब्बल आलमीन इल्म की बरकत से हमारे मसाइल आसान फ़रमा, हमारी मुश्किलात दूर फ़रमा, हमारे घरों में रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या